हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू खबरी वाइब्स। आज हुआ एक बहुत ही इमोशनल टास्क कह सकते हैं बिग बॉस में। 3 ऐसे घर के सदस्य जो एक दूसरे को भाई एंड बहन की तरह समझते हैं, उनके बीच ही कंपटीशन थी बिग बॉस में सर्वाइवल की। ना चाहते हुए भी एक दूसरे को एलिगेशंस लगाना एंड वीकनेस काउंट कराना साफ साफ दिख रहा था। तो यार जैसे मैंने आपको अपने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि आज होना था बिग बॉस में इलेक्शन टास्क। तीनों नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट रहेंगे एंड बेसिकली उनको 3 राउंड्स कंप्लीट करना होगा। पहले राउंड में दूसरे नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स की वीकनेस एंड मिस्टेक्स बतानी होगी। सेकंड रैली जिसमें रिमेनिंग घर वाले अपने फेवरेट कैंडिडेट्स के लिए उनके साथ रैली अटेंड करते हैं। एंड लास्ट है एंटरटेनमेंट जिसमें तीनों कैंडिडेट्स को एंटरटेन करना है। मुझे ऐसा लगता है ये तीनों कैंडिडेट्स कुछ ऐसी बातें कर गए वीकनेस के टास्क में जो शायद बहुत बड़ी थी या वो अवॉइड किया जा सकता था। वीकनेस टास्क में विशाल ने लवकिश वाले पॉइंट उठाई जहाँ वो कहते हैं कि लवकिश ने उनका साथ नहीं दिया अरमान वाले इंसिडेंट में, जबकि वो उनका साथ दे सकते थे यहाँ पर एंड मैटर क्लियर कर सकते थे। उनका कहना था कि लवकिश उनके साथ वो फ्रेंडशिप उस लेवल की फ्रेंडशिप नहीं दिखाए, नहीं निभा जिस लेवल का विशाल ने उनके साथ फ्रेंडशिप दिखाई है। इससे ये साफ समझ आता है कि विशाल कहीं ना कहीं अभी भी उस बात को लेकर हर्ट है। एंड उन्होंने जो कटारिया को कहा भी था कि उनका माइंड पूरी तरीके से क्लियर है इस बारे में एंड वो जानते हैं कि कटारिया उस वक्त क्या सोच रहे थे एंड वो क्या कहना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत था। अभी भी उनके दिमाग में ये बात है एंड क्लियर नहीं हुआ है। या तो उनका माइंड एक्चुअल में क्लियर नहीं था या फिर वो ये टॉपिक इंटेंशनली उठाए हैं बस सिंपैथी गेन करने के लिए बाकी लोग से, ताकि वो ये दिखा सके और ये समझा सके कि उनका फ्रेंडशिप ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू कटारिया की फ्रेंडशिप से। बट उनको ये नहीं पता था कि उनपे ही ये बैक फायर कर जाएगा एंड कटारिया कोई ऐसी बात कर लेंगे और ऐसी बात बता देंगे जिसमें वो फिर से वापस मुसीबत में आ जाएंगे। कटारिया के चांस में आज उन्होंने वो वाली बात कर दी जो विशाल ने जिम के टाइम पे अरमान एंड कृतिका पे कही थी। कटारिया ने खुले में स्टेज में कह दिया कि वो अभी भी विशाल को गलत ही समझते हैं और उनका कहना है कि जो भी विशाल ने किया था वो गलत ही। फिर कटारिया ने ये भी कहा सबके सामने कि विशाल ने अरमान के लिए ये कहा था कि वो लकी है और साथ साथ में उसने ये भी कह दिया कि वो ये बात नहीं निकालते, यानी कि वो अरमान एंड कृतिका वाला मैटर नहीं निकालते अगर विशाल ये मैटर ऑलरेडी नहीं निकाल दिए होते तो। अब इस बात पे अरमान वापस से उसी जोन में चले गए और बात फिर वहीं आकर के रुक जाती है कि क्या विशाल गलत थे। विशाल कहते हैं कि मैंने सिर्फ ये प्रेज करा कि भाभी जैसा अरमान भाई के लिए चाय वगैरह देती है और उनको पूछती है, वो बहुत ही अच्छा बात है, वो अच्छा लगता है और वो लकी है। तो भाई मेरे को भी ये लगता है कि अगर कोई एक सिंगल बंदा है एंड वो किसी कपल को अपने सामने देख रहा है कि उसकी बीवी अपने हस्बैंड का बहुत ख्याल रख रही है और उसका बहुत केयर कर रही है, तो उस बंदे के दिमाग में ये आ सकता जो मेरी बीवी हो वो भी मेरा ऐसे ही ख्याल रखे, इसीलिए वो उस बंदे को लकी समझ रहा है जिसकी बीवी वैसी है ऑलरेडी। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको वो ही बीवी चाहिए, इसमें इतना हवा बनाने वाली बात नहीं है। और वैसे भी विशाल की अच्छी बात होती थी कृतिका से, उसने ये बात सामने से कृतिका या अरमान से भी करी थी कि जैसे वो चाय वगैरह अरमान के लिए करती है वो अच्छा लगता है। मुझे लगता है अरमान को क्लीन या हेल्दी कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट की तरह ही लेना चाहिए एंड अच्छा रिएक्ट करना चाहिए, ताकि उस पर ज्यादा एग्जैजरेट करके उसका जबरदस्ती का मतलब निकालना चाहिए। और अगर वाकई में विशाल की नजर गंदी होती या गंदे वे में कृतिका को देख रहा होता एंड बोल रहा हो तो बिग बॉस को इस मैटर में पॉइंट आउट कराना चाहिए था एंड विशाल को घर से बाहर निकाल देना चाहिए था। फीमेल सेफ्टी की बात आती है यार यहाँ पर, तो बिग बॉस ने ऐसा किया? बिल्कुल नहीं किया। इससे हम क्या मतलब निकाल सकते हैं? बिग बॉस को फीमेल की सेफ्टी की कुछ पड़ी नहीं है या फिर विशाल ने एक्चुअली उस तरीके से कुछ कहा नहीं था जिस डायरेक्शन में ये सब चीज ले जाया जा रहा है। और वैसे भी जिस बंदे का नियत या नेचर सही नहीं रहता है उसका और भी तो कोई चीज दिखता है, पर शो में और तो कोई ऐसी चीज ही नहीं दिखती जिससे हम लोग ये कह सकते हैं कि विशाल की नियत साफ नहीं है। यार ये ऑडियंस भी समझ रहे हैं एंड जान रहे हैं कि सच बात क्या है। अब एपिसोड में कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था बट इतना भी नहीं। गिरगिट से कहते हैं भाई, बंदी पहुंची हुई है एंड ये कोई बच्ची नहीं है। सब जानती के ऑपोजिट टीम को अपनी तरफ करना है तो क्या कहना चाहिए। बाकी 2 लोगों ने आपस की बात करी, इसने बैठकर पूरी पोल खोल दी टीम की। सिर्फ बुराइयां होती है सामने टीम की एंड तो बैठती ही क्यों है जाकर? मुझे क्या लगता है सामने वाली टीम दूध की धुली है, वो बुराइयां नहीं करती है। एक दिन पहले इस बंदे ने रोया तो रणवीर जी सामने आकर पानी ऑफर करते हैं बट वापस अंदर जाकर बोलते हैं कि ये एंड नेजी सेम ही है। अपने मतलब को नंबर 1 पे रखते हैं, स्टंट है एंड सामने मुंह पर भोला बनते हैं। पर जस्ट टास्क के पहले बंदी उल्टियां जब कर रही थी तो अरमान एंड रणवीर ये कहते हैं कि नॉमिनेट हो गई है इसलिए बंदी अब ये सब तो करेगी। तो देखो बात सभी करते हैं ऐसा, इसमें इतना भोला बनने के जैसा कुछ बात नहीं है। इतना अरमान एंड रणवीर जी दिखाने लगे देखो हमारी बुराइयां चलती है अगली टीम में। अदर भाई इस शिवानी ने तो ये भी कह दिया कि ये लोग मना करते हैं दूसरी टीम में बैठने के लिए, तो शिवानी जो ये बात नहीं जमती, ये इतने ही बुरे थे तो इनके साथ ही नहीं बैठती। एंड कल के टास्क में जब एलिगेशन लग रही थी राशन टास्क में, उठकर चली जाती सामने वाले टीम में। बिग बॉस ने तो टाइम दिया था ना, जिसे अपना टीम बदलना है वो बदल ले तो शायद तुझे बाकी सारी चीजें भी मिल जाती जो प्रीमियम राशन मिल रहा था सामने वाले टीम को। रैली में भी बंदी को चाहिए कि सना मकबूल और नेजी भी इसके टीम में रहे। जब अरमान बोल रहे हैं कि तू पहले देख कि सना किसका सपोर्ट करती है, वो भी क्या ये इतनी बच्ची है कि इसको समझ नहीं आती है कुछ भी। शिवानी की टीम में 4 लोग थे, पूरा सामने वाला टीम, उसको फिर भी दिक्कत है कि सना क्यों नहीं आई। आगे कटारिया में सना थी सिर्फ एंड विशाल में नेजी थे। इस इंसिडेंट के
बाद भी शिवानी सना से बात करती है कि तुमने मेरा साइड क्यों नहीं लिया। या फिर भी मैं समझती शिवानी को, अगर वो एक्चुअली इस बात को क्लियर करने के लिए आई होती है सना के साथ, बट वो खुद नहीं आई थी इन चीजों को क्लियर करने के लिए। अरमान ने भेजा था कि जा तू पहले पूछ कर क्या कि तूने मेरा साइड क्यों नहीं लिया। मुझे ये नहीं समझ आता है कि सब सना से इतना एक्सपेक्टेशंस क्यों करने लगते हैं। बंदी ने तो कभी भी किसी से क्वेश्चंस नहीं किया जब उसका एक्सपेक्टेशंस किसी ने फुलफिल नहीं किया हो। उसने कहा कि वो चाहती है लड़की जीते, बट एक्चुअली इसका मतलब ये भी नहीं है कि बस कोई भी जीत जाए, भले ही वो डिजर्विंग हो या ना हो। बंदी पूरा टाइम उसके साथ खड़ी रही है जब भी पूरा घर उसके अगेंस्ट बोलता रहा। सबको यही बोलकर इसने समझाया कि बच्ची है, रहने दो, जाने दो, या फिर सामने वाले की गलती निकाल दी। यही बच्ची सना मकबूल से बात करके फिर अरमान एंड उसकी टीम को ये कहती है कि सना ने बोला कि मैं सेल्फिश हूँ, जीतने के लिए कुछ भी करूंगी, नहीं जीती तो डिप्रेशन में चली जाऊंगी। ये सब कब कहा मकबूल ने। इस घर में साफ साफ चाइनीज विस्पर खेला जाता है लगता है। इंसान बोलता कुछ है एंड ट्रेवल होकर कुछ और बातें जाती है। शिवानी यार, आपसे इतना ज्यादा पलटू होना नहीं एक्सपेक्ट करा था। इस कदर चेंजेस बहुत ज्यादा हो गया यार। जब आप इस गेम में आ ही रहे हो तो आपको पता है कि वोटिंग है, नॉमिनेशंस है एंड एलिमिनेशंस है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप नहीं नॉमिनेट करोगे क्या जब सामने में मकबूल रहेगी तो? शिवानी हर किसी के सामने हर किसी की जैसी हो जाती है। आपके अकॉर्डिंग क्या शिवानी ने ये सही किया या गलत? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना। ये टास्क बहुत चीजें और क्लियर करा कि कौन कितना पानी में है। वोटिंग एलिमिनेशन के हो चुके एंड काउंटिंग के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा शिवानी को ही वोट्स मिले हैं। विशाल, कटारिया, सना मकबूल एंड नीजी, इन चारों ने उसे ही वोट करा होगा। भाई वोट करा होगा से मेरा ये मतलब है कि एलिमिनेशन के लिए वोट करा है। ये वोटिंग बचाने के लिए नहीं था बट एलिमिनेट करने के लिए था। अभी फिर भी रिवील नहीं किया गया है एंड कल घर की वोटिंग्स एंड ऑडियंस की वोटिंग्स के बाद ही डिसाइड होगा कि कौन घर पे रहता है एंड कौन जाता है। ये लास्ट वीक रह गया वो फिनाले। आप किसको टॉप 5 कंटेस्टेंट में देख रहे हो? कमेंट में उनका नाम लिख दो। और वैसे इस वीकेंड का बार सैटरडे संडे के बजाय फ्राइडे एंड सैटरडे होने वाला है, तो कल आएंगे अनिल कपूर एंड काउंटिंग होगी वोट्स की। फिर देखते हैं कौन घर पे रहता है और कौन बेघर होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो जरा भी पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर देना, और अगर मेरे चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे आपके यार, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।